बड़ी पुरानी कहावत है, ऊंट घी देने पर भी बलबलाए और फिटकरी देने पर भी बलबलाए। जिसकी जो आदत है वो छूटेगी नहीं। जिसकी आदत है कि किसी में खुश न रह सके वो कभी खुश नहीं रहेगा। पाकिस्तान को बंटवारे के बाद मिली ढेर सारी संपत्ति, लेकिन वो सब उसने लगा दी आतंकवाद को बढ़ाने में और अब उसे फल मिल रहा है। ईरान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के ऊपर भीषण कार्रवाई कर दी है। पूरी प्लानिंग तैयार की गई ईरान में चाबहार पोर्ट में, फिर वहां से पाकिस्तान के अंदर एक्शन लेने के लिए सारे साजो सामान को बिठाया गया। और आपको बता दें, ईरान ने न सिर्फ पाकिस्तान पे किया ये हमला बल्कि चीन को भी निशाने में ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस यूएन में क्यों चिल्लाने लगा, क्यों बौखलाने लगा? भारत की कड़वी दवाई रूस को भी सही क्यों लगने लगी? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का वो लैंड लॉक जमीन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आतंक, हिंसा और नशीली चीजों का उत्पादन शुरू हो चुका है और ये सब कुछ फल फूल रहा है पाकिस्तान की मदद से। पाकिस्तान बड़े ही आराम से ट्रांसपोर्ट के माध्यम बना रहा है जहां से नशीली दवाएं इधर से उधर जा सके और कमाई का बड़ा हिस्सा में वो भी कमीशन पा सके। और इससे प्रभावित कौन होगा? तो इससे प्रभावित होगा रूस, भारत और कुछ हद तक चीन। रूस के प्रभावित होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जा रही है क्योंकि वहाँ ड्रग्स को लेकर युवाओं में एक अलग तरह का नशा है और इससे रूस अपने युवाओं को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है। पहले तो रूस ने ये सोचा कि तालिबान के साथ संग मिलकर चलेंगे, लेकिन तालिबान ने अब शरिया कानून को लाना शुरू कर दिया है और अपने रंग रूप दिखलाने भी शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से सजाओं का चलन वापस से पुराना वाला आ चुका है। पर इन सब के बावजूद जब हाथ पैर काटने और चौराहे पर शवों को लटकाए जाने की खबरें मिल रही हैं, तब भी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि तालिबान को दुनिया मान्यता दे दे। लेकिन रूस को अब समझ में आने लगा है, रूस को अब डर लगने लगा है और यही डर यूएन में दिखने लगा। दरअसल अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकला है तो भारी संख्या में हथियारों को छोड़कर निकला है, जिसमें मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। कम ऊंचाई में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टरों को आसानी से निशाना बना सकता है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये सारी चीजें हैं, सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं है, कई ऐसी मिसाइलें भी है जो बेहद खतरनाक है। अब रूस ऐसे हथियार जो कि अमेरिकी मेड है, अमेरिका द्वारा बनाए गए हैं और सिर्फ मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की ही बात करें तो 100 से ज्यादा हैं। इन हथियारों को तालिबानी लड़ाके अपने कंधों पे उठाए कहीं भी फायर कर सकते हैं। ये सब देखते हुए रूस ने अब कोसना शुरू किया अमेरिका को। जब यूएन सेशन में सरगई लावारोव भाषण दे रहे थे, रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो ने जिस तरीके से सैनिकों की वापसी की, बिना परिणाम सोचे, बिना रिजल्ट सोचे किया, उसका असर अब पड़ोसी देशों को देखने को मिल रहा है। लावारोव ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान को जल्दबाजी में छोड़ने से भारी मात्रा में सैन्य उपकरण वहीं रह गए। अब हम सभी को ये सुनिश्चित करना है कि इन हथियारों का उपयोग हिंसा के लिए नहीं हो, पड़ोसियों की शांति को बिगाड़ने के लिए नहीं हो। जब मान्यता देने की बात आई तो रूस के मंत्री सरगई लावारोव ने साफ साफ कहा कि इस वक्त तालिबान को मान्यता देना हमारे टेबल में नहीं है। अब जिस तरीके से तालिबान अपना रूप दिखला रहा है, रूस का डर भी अपनी जगह जायज है, जिसके लिए रूस ने तो बड़ी संख्या में सेना भी उतार दी है बॉर्डर के पास। तो एक तरफ जहां ये हालात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पे ईरान की सबसे बड़ी कार्यवाही, और ये कार्यवाही ईरान ने बदला लेने से शुरू किया है। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान और ईरान के बीच क्या दुश्मनी है, तो आपको हमने अपनी पिछली खबर में बताया था अजरबैजान
अज़रबैजान के रास्ते पाकिस्तान ईरान में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पंजशीर और अफगानिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की भूमिका रही उससे ईरान बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। लेकिन ईरान इतना बड़ा कदम उठा लेगा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने नहीं सोचा था। वैसे तो ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये बलूचिस्तान का इलाका है, जहां पहले से ही बलूच विद्रोही स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और इनके दमन के लिए पाकिस्तान चीन का सहारा लेकर पूरी कोशिश में लगा हुआ है इन्हें यहाँ से विस्थापित कर दे। अब लगातार पाकिस्तान के ऊपर 2 महीने से कोई न कोई हमला होता जा रहा है और खास करके जब से तालिबान सत्ता पे आया है तब से हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर सिर्फ इन 2 महीनों की बात करें तो सैकड़ों सैनिक पाकिस्तान के निशाना बन चुके हैं। 2 दिन पहले जो हमला हुआ वो हमला एक साथ क्वेटा और ग्वादर दोनों जगहों पर हुआ। क्वेटा में जहां बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान सिर्फ 4 सैनिकों की बात कर रहा है, लेकिन अनऑफिशियल डेटा ये कह रही है कि कम से कम 20 से 30 सैनिक ऊपर चले गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ग्वादर पोर्ट सिटी में भी बड़ा हमला हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ जिन्ना की जो मूर्ति थी उसे तोड़फोड़ दिया गया है, जिसकी तैनाती के लिए सुरक्षा कर्मी लगे रहते थे, लेकिन वो सुरक्षा कर्मी भी नजर नहीं आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहले यहाँ जिन्ना की इस तरह की मूर्ति होती थी और अब यहाँ खाली पड़ा हुआ है। तो इससे ठीक पहले एक चीनी ऑफिशियल को निशाना बनाने के लिए जब उसकी गाड़ी परिवार के साथ ग्वादर पोर्ट के आसपास जा रही थी तब अचानक से एक शख्स आकर सामने आ जाता है और उसकी गाड़ी में हमला कर देता है। ये आत्मघाती हमला होता है जिसमें चीनी नागरिक और उसका परिवार ऊपर पहुंच जाता है, जिसमें 2 आम नागरिक भी निशाने में आते हैं। तो वहीं इससे पहले चीन के 9 इंजीनियरों की मौत की घटना तो याद ही होगा, जिस पर चीन ने बहुत बवाल काटा था। और अब जो जांच करने बैठे थे चीन और पाकिस्तान, उस जांच रिपोर्ट ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं और चीन के लिए भी सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। इस जांच रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इन सारे हमलों की प्लानिंग की गई थी ईरान के चाबहार पोर्ट में और वहीं से एक ईरानी लड़के को तैयार किया गया और उस ईरानी लड़के को डिप्लॉय किया गया ग्वादर पोर्ट सिटी में। पूरी तरीके से तैयार करके उसे चीनी नागरिक को निशाना बनाने के लिए आगे धकेल दिया गया। चीन से आतंकियों को, ईरान से आतंकियों को खास तौर पर ट्रांसपोर्ट किया गया ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में और एक पूरा नेटवर्क बन चुका है, जिस नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान और चीन के सैनिकों पर हमला हो रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे ईरान की बड़ी प्लानिंग है। ईरान अपने देश से लगातार इस तरह के आतंकियों को भेज रहा है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान और चीन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। वैसे जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे आपको क्या लगता है तालिबान की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी किसे उठानी पड़ेगी? रूस को, चीन को, भारत को या पाकिस्तान को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।